सत्वगुण, सत्वगुण कौन है? देवताओं वाला। रजोगुण जो नॉर्मल इंसानों वाला, मानव की तरह, और तमोगुण जो राक्षसों वाला। अब इसमें क्या होता है कि हर एक के अंदर ये चीज होती है। जब ये जो सत्वगुण होता है, सत्वगुण ऊपर होता है तो हम देवताओं वाले कार्य करते हैं, और जब सत्वगुण नीचे आ जाए, जब रजोगुण अगर ऊपर आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम नॉर्मल इंसान वाले काम करते हैं। ये एक ऐसे साइकिल है। और तमोगुण जब ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? हम राक्षसों वाले काम कर देंगे। तो हमें अपने जीवन में यह देखना है उन गुणों के आधार पर कि इस टाइम पर हमारे अंदर कौन से गुण चले हुए हैं, सत्वगुण, तमोगुण या रजोगुण। अगर हमारे तमोगुण हैं तो हमें कर्म नहीं करना, परमात्मा को याद करना है जिससे हमारा सत्वगुण ऊपर आए। और जब रजोगुण हमारा ऊपर आ रहा है तो भी हमें काम से बचना है और हमें परमात्मा को याद करना है, याद में ही हमें काम करना है जिससे हम सत्वगुण हमारा ऊपर आए। और कंटिन्यू जब परमात्मा को याद करके कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमारा सत्वगुण हमेशा ऊपर रहेगा। हमसे सभी कार्य कौन से होंगे? देवताओं वाले। क्योंकि ये ऐसे हमारा जीवन चलता है। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं, कुछ देवताओं से भी ऐसे कार्य हुए हैं। कुछ आजकल इस तरह के, मैं तो कहूंगा जो आज जिनको हम महापुरुष बोलते हैं कि बड़े इंसान हैं, उनसे भी कई बार ऐसे कार्य हुए हैं जो जेल में पड़े हुए हैं। कब होते हैं ऐसे कार्य? जब उनके ऊपर तमोगुण आ जाता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जब तमोगुण ऊपर आएगा तो अहिल्या के साथ जो कांड हुआ था वो भी कांड हो सकता है। किसी देवता के अंदर तमोगुण ऊपर आया होगा, तभी तो अहिल्या पत्थर बनी थी। तो वो जो तमोगुण है, हमें अपने जीवन को सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हमारा जीवन किस गुण के अंदर इस टाइम चल रहा है। तो हमें जो भी कार्य करने, परमात्मा को याद करके कार्य करने, इन गुणों के आधार पर हमारा जीवन चलता है। और ये गुण हमारे जीवात्मा को इस शरीर में बांध के रखते हैं। ये गुण कौन है? इस जीवात्मा को इसे अंदर बांध के रखते हैं, खूंटे का काम करते हैं। खूंटा समझते हैं? जो गाय भैंस को बांधते हैं ना, वो एक खूंटा है। ठीक है? जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। जब ये लगे कि हमारे अंतःकरण और इंद्रियों में, यानी हमें बड़ा फ्रेश लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें बड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है, और हम बड़ा विवेक शक्ति, यानी विवेक शक्ति क्या होती है? ज्ञान की शक्ति। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। विवेक का मतलब क्या होता है? ज्ञान, विवेकानंद। समझे? जैसे भगवान कृष्ण को क्या कहते थे? देवकी नंदन, यशोदा नंदन। ऐसे विवेकानंद। विवेकानंद कौन है? ज्ञान, जिनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, बुद्ध ज्ञान वाले। तो जब उनके अंदर ये जब विवेक उत्पन्न होने लगता है तो हमें क्या समझने चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण है। और उन्होंने कहा रजोगुण बढ़ने पर, जब रजोगुण आएगा तो क्या होगा? लोभ आएगा, लोभ की प्रवृत्ति आएगी। जब हमें लगेगा भैया लोभ आ रहा है, पैसे का खर्च नहीं होना चाहिए, कोई भिखारी भी मांगने आ गया और जिसकी जरूरत है और स्थान भी अच्छा है और पात्र भी अच्छा है, फिर भी हम उसे भिक्षा नहीं दे पा रहे, दान नहीं दे पा रहे, लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा होने लगे। यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो स्वार्थ के अंदर आने लगे, हम स्वार्थ में कार्य करने लगे। हर कार्य बिना स्वार्थ के ना करें। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि जी आजकल बिना स्वार्थ के कौन कार्य करता है? तो ये कौन है? सभी रजोगुणी। जो ऐसा है तो वो रजोगुणी है, वो सतोगुणी नहीं है। क्योंकि सतोगुणी इंसान बिना स्वार्थ के ही काम करता है, वो परोपकार के लिए करता है, वो सेवा के लिए कार्य करता है। और रजोगुणी इंसान स्वार्थ बुद्धि हो जाएगी। कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, यानी कि बिल्कुल कुछ ना कुछ जो भी कर्म होंगे, कहेंगे कि पहले कुछ मिलेगा तो बताओ क्या करें। भाई कुछ मिलेगा तो जाए ना वहां, जब नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना वहां। तो सकाम भाव से आरंभ, अशांति यानी कि कार्य को करते हुए अशांति, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी ऐसे लोग कौन है? रजोगुणी। विषय भोगों की लालसा, यानी कि जो मैं कमा रहा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, उसके बाद में उसको भोगूंगा। तो वो जो विषय भोग, भाई मैं अभी रसगुल्ले बना रहा हूं, मैं खाऊंगा तो फिर भोगूंगा ना उन्हें।
मैं अच्छे कपड़े ला रहा हूं तो भोगने के लिए ला रहा हूं ना, मैं अच्छा ये कर रहा हूं भोग। तो ये क्या है, अगर उनकी लालसा उस विषय भोग को भोग, अगर हम ये कपड़े इसलिए खरीदते हैं कि हमें अपना तन ढकना है, तो वो कौन है, सतोगुणी। और अगर हम कहते हैं कि नहीं 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 हमें कपड़े खरीद के लाना है, हमें खाना खाना है क्योंकि उसे भोगना है, तो वो कौन है, रजोगुणी। ये सब उत्पन्न होते हैं, ये रजोगुणी है। और तमोगुण बढ़ने पर क्या होता है, तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, यानी कि जो आपका अंदर है और इंद्रिय, यानी कि वो आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। वो समझो तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। रावण के जीवन में अंधेरा हो गया था ना, कितने पुत्र थे उसके भाई हैं, और कितना ज्ञानी था, फिर भी उसके घर में दिया न बाती है भाई। कितनी बड़ी उसके है ना राज्य की चारों ओर से परकोटा था, सोने की लंका थी, कितनी बड़ी खाई थी जो घुस नहीं सकते थे। लेकिन जब तमोगुण उसके ऊपर आया तो उसके घर में दिया और बाती तक जलाने वाला कोई नहीं बचा। तो वो कहते हैं अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश। पहले बाहर जो प्रकाश होता है उससे पहले हमारे अंदर का प्रकाश बुझता है, अंदर का दिया बुझता है। जब अंदर का दिया बुझना शुरू होगा, टिमटिमाने लगेगा, टिमटिमाता न दिया बुझने से पहले, तो उस टाइम पर तमोगुण आता है। जैसे अभी किसी का एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटी ना, अभी बहुत सारे लोगों की गाड़ियां पलटेंगी, ठीक है ना, वो गाड़ी पलटी ना, अभी ऐसी गाड़ी पलटेंगी अभी कुछ लोगों की। और क्यों पलटी गाड़ी उसकी, क्योंकि उसमें तमोगुण आ गया था। उसका जब तमोगुण आया तो अंदर वो क्या अंधेरा हुआ, उसका दीपक टिमटिमाने लगा, तो दीपक तो बुझना था उसका। वो गाड़ी अपने आप पलटे या पलटे जाए, उससे क्या असर पड़ता है, वो तो बुझना था दीपक, ठीक है। अब उसी पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, यानी कि जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके काम करने के कर्तव्य थे, जो उसके कर्म थे, उनमें क्या होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी, अप्रवृत्ति हो जाएगी। प्रमाद, गुस्से में व्यर्थ चेष्टा करता रहेगा, दौड़ लगाएगा। ऐसे लोग देखे होंगे दौड़ने वाले, वहीं दौड़ते रहेंगे। बोले क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा हूं। बोले कितने किलोमीटर दौड़ा, बोले यहीं दौड़ रहा हूं। व्यर्थ चेष्टा, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना, करते रहो ना, चलाते रहो ना। अरे ऐसे चलाना तो थोड़ी चाकी ले लो ना, तो कुछ निकलेगा, अभी प्रोडक्शन भी होगा। अगर ऐसे ही हाथ चलाने हैं तो 10 मिनट के लिए वो चाकी ले लो ना, चाकी खींचो तो घर का आटा पिसेगा। अगर ऐसे ही चलाते रहोगे तो उससे बात नहीं बनेगी ना। कुछ तो प्रोडक्शन हो, देश का कुछ तो फायदा हो। ऐसे चलाने से आपके हाथ सही होंगे, लेकिन वो 10 मिनट जो ऐसे चलाया तो 10 मिनट में 4 रोटियों का आटा निकल आता और सेहत भी बढ़िया रहती, ठीक है। वो कहते हैं व्यर्थ की चेष्टा, ऐसे लगे हुए, ऐसे ही क्या कर रहा है, बोले हमें, बोले अच्छा, बोले ठीक चल रहा है, बोले ना जी ऐसे ही चल रहा है सारा। तो ये ऐसे कौन है, तमोगुण। अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां ये सभी उत्पन्न होती हैं, यानी कि अंतःकरण, अंदर क्या होगा, अंदर से एक इच्छा होगी कि भैया ये तो सारा मेरा है और मैं तो इसे भोग के जाऊंगा। 2 करोड़ नहीं 50 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ नहीं लाख करोड़ हो जाए, और उसके बाद है ना मैं तो भैया बिस्तर बनाऊंगा नोटों का और सोऊंगा। और जब सुखराम की तरह, जब सुखराम था क्या था, एक लीडर था, उसका क्या नाम है, कांग्रेसी लीडर था ना, ये कौशाम्बी में रहता था। जब उसमें छापा पड़ा तो नोटों पे सोता था, बेड के नीचे थे। तो ये कौन है, ये सारे तमोगुणी लोग हैं, तमोगुणी। भाई बेड, नोटों का बेड बना के सोना कौन सा सत्वगुणी हो जाएगा, ये तो रजोगुणी भी नहीं है, ये तो तमोगुणी है। और तमोगुणी की जगह कहां पर है, तिहाड़। तमोगुणी कहां जाता है, तिहाड़।